जय हिंद साथियों, आप सबों का एक बार पुनः क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम लोग द 15 मिनट शो में आपात उपबंध को कंप्लीट करेंगे, जो कि काफ़ी ही लाभदायक होगा किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि आपात उपबंध जो है हमारे संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। और जो जैसा कि जानते हैं आप लोग कि हमारा संविधान जो है संघीय रूप में है, और साथ ही साथ यह जो है एकात्मक भी हो जाता है। जब आपात लागू होता है भारत में तो हमारा संविधान एकात्मक रूप में आ जाता है। तो आपात उपबंध की जो व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में वह भाग 18 में की गई है। किस भाग में? भाग 18 में आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है। भाग 18 में, किस भाग में? भाग 18 में। तब यहाँ है कि टोटल भाग संविधान में कितने हैं? तो मूल रूप से संविधान में भाग की जो संख्या थी वह भाग थी 22, लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि भाग की संख्या कितनी है तो वर्तमान में 25 भाग है। वर्तमान में कितना भाग है? 25। मूल रूप से 22, वर्तमान में 25, जो कि एक भाग को हटाया गया और 4 भाग को जोड़ दिया गया। यदि आप इस टॉपिक को नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन पॉलिटी का क्लास भी देख सकते हैं। तो भाग 18 में है और यह अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में वर्णित है। किसका? आपात उपबंध का वर्णन हमारे संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक में वर्णित है। कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो याद कर लेते हैं, जितना ही पढ़ेंगे उतना ही याद करेंगे। सबसे पहला बात, आपात उपबंध। आपात उपबंध किस भाग में जी? याद कर लेंगे पहले एक एक चीज को। आपात उपबंध का वर्णन किस भाग में है? भाग 18 में। वही अनुच्छेद आपसे पूछे तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360। कितना भाग है संविधान में? 25 वर्तमान में। टोटल कितना भाग था शुरू में? 22 भाग था। कितने भाग को हटाया गया? एक भाग को हटाया गया। जोड़ा कितना गया? 4 भाग को जोड़ा गया। क्लियर? अब नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, लेकिन यहाँ बता देते हैं कौन कौन सा भाग जोड़ा गया। एक भाग जो हटाया गया 7 नंबर भाग को हटाया गया, भाग नंबर 7 को हटाया गया। और जोड़ा कौन कौन सा गया? तो 9 का को, 9 का खो, और 9 का को, 9 का खो, और 14 का को, ये 3 भाग। एक भाग और जोड़ा गया, एक भाग और जोड़ा गया। तो वो कौन सा भाग है ये आप प्लेलिस्ट में, सॉरी कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर आपात उपबंध भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक। तो अब देखिए, आपात जो है भारत में 3 प्रकार का आपातकाल है। आपातकाल का वर्णन जो है भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लागू होते हैं। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल? 3 प्रकार के आपातकाल। और कौन कौन सा? तो आपातकाल भारत में 3 प्रकार के लागू होते हैं। कौन कौन सा आपातकाल? तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो एक है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। एक है राष्ट्रपति शासन, और एक है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, ठीक। तो टोटल जो है कितना आपात है? 3। तो देखिए अच्छे से समझना है और सब बात याद हो जाएगा, एक कोई पॉइंट नहीं छूटेगा। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, इसका वर्णन जो है संविधान के अलग अलग अनुच्छेद में है। अब अलग अलग अनुच्छेद में है तो जब भी होगा 352 से 360 के बीच होगा। तो राष्ट्रीय आपात का वर्णन अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में, और वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 में। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 360 में वर्णित किया गया है। याद रखना है कि राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। अब एक एक करके हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय आपात, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर वित्तीय आपात। तो चलिए, राष्ट्रीय आपात। देखिए, राष्ट्रीय आपात में क्या है कि सबसे पहले तो याद रखना है कि राष्ट्रीय आपात जो है संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत लागू होता है। अनुच्छेद 352 के तहत। और आपात कब लागू होगा? जब स्थिति ठीक नहीं रहेगी देश की, तब। स्थिति ठीक नहीं रहेगी तब। तो ऐसा होता कब है? राष्ट्रीय आपात लागू कब होगा? जब मान लीजिए अगर युद्ध होता है। क्या होगा? युद्ध होगा, एक कारण यह है। दूसरा कारण बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण युद्ध के आधार पर होगा, या बाह्य आक्रमण के आधार पर, या तीसरा जो है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर।
सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। तो देखिए, जब भी आपात लागू होगा भारत में, राष्ट्रीय आपात, तीन कारण से, पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा सशस्त्र विद्रोह। इसी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं राष्ट्रीय आपात को। एक होता है आंतरिक आपातकाल, एक होता है बाह्य आपातकाल। तो आंतरिक आपातकाल कब लागू होगा? आंतरिक आपातकाल किसको कहेंगे? जब आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू होगा तो उसे हम आंतरिक आपातकाल कहेंगे। और जब आपातकाल बाह्य आक्रमण अथवा युद्ध के आधार पर होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बाह्य आपातकाल। क्लियर? तो इस दो पॉइंट को हम लोग समझ लिए। तब या तो युद्ध होगा या बाह्य आक्रमण होगा या सशस्त्र विद्रोह होगा, तभी आपातकाल लागू होगा। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल, अन्यथा लागू नहीं होगा। पहले इसमें एक और शब्द शामिल था, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति शामिल था। यह जो आंतरिक अशांति शामिल था, तो यह जो आंतरिक अशांति था यह किसके स्थान पर था? सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर। तो सशस्त्र विद्रोह पूर्व में शामिल नहीं था। तो यह जो सशस्त्र विद्रोह है, इस शब्द को हटा दिया गया, सशस्त्र विद्रोह के लाया गया और आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। और यह हटाया गया किस संविधान संशोधन से? 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के माध्यम से आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया और सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। तो क्योंकि 1975 में जो तीसरा बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था, जो लागू हुआ कब था? 26 जून 1975 को। यह जो लागू हुआ था आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर, तो इसे हटा दिया गया और इसे सशस्त्र विद्रोह से ला दिया गया शब्द को। क्लियर? याद रखिएगा। अब आपातकाल लागू का तरीका क्या है? जब मान लीजिए यह तीन कारण हो, या तीन कारण कौन कौन सा? युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। अगर यह तीन कारण में से कोई भी विद्यमान होगा तभी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा। अब राष्ट्रीय आपातकाल लागू अगर होता है, राष्ट्रीय आपातकाल यदि लागू होगा तो यह क्या होगा? 1 महीने के लिए लागू होगा। कितना महीना के लिए? 1 माह के लिए। अब राष्ट्रीय आपातकाल याद रखिएगा कितने दिनों के लिए लागू होगा? तो सिर्फ 1 महीना के लिए लागू होगा राष्ट्रीय आपातकाल। 1 महीना के लिए लागू होगा, लेकिन यह जो है इसकी अवधि बढ़ सकती है, या इसकी अवधि बढ़ सकती है। और इसकी अवधि बढ़ सकती है कब? जब सांसद जो है अनुमोदन कर देगा तब। कौन अनुमोदन कर देगा? सांसद अनुमोदन कर देगा तब। कितना? 2/3 बहुमत से, 2/3 सदस्यों के बहुमत से अगर क्या होगा? विशेष बहुमत से अगर अनुमोदित कर देगा तब क्या होगा? राष्ट्रीय आपातकाल 1 महीना से अधिक अवधि के लिए लागू हो जाएगा। अन्यथा अनुमोदित नहीं करता है तो वह क्या होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। और जब अनुमोदित करेगा कितना दिन के लिए लागू होगा? 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 माह के लिए लागू हो जाएगा। कितना महीना के लिए? 6 माह के लिए लागू होगा। और इसे निरंतर 6 माह करके बढ़ाया जा सकता है। 6 महीना करके लगातार बढ़ाया जा सकता है। किसको? आंतरिक, किसको? राष्ट्रीय आपातकाल को। क्लियर हो गया? लेकिन यदि मान लीजिए कि जिस समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो अगर उस समय लोकसभा विघटित हो, लोकसभा क्या हो? विघटित हो, लोकसभा विघटित हो। अगर लोकसभा विघटित होगा तब क्या होगा? तब किससे अनुमोदन होगा? तो अनुमोदन होने के लिए क्या है कि जैसे ही नया लोकसभा बनेगा, नया लोकसभा बनेगा तो उसके बैठक से, उसके बैठक से, प्रथम बैठक से 30 दिन के अंदर अनुमोदन आवश्यक है। 30 दिन के अंदर अनुमोदन आवश्यक है, तभी आपातकाल लागू रह सकता है, अन्यथा आपातकाल समाप्त माना जाएगा। क्लियर? तो राष्ट्रीय आपातकाल हम लोग देख लिए हैं। अब इस सभी पॉइंट को याद कर लेते हैं समरी में। देखिए थोड़ा पीडीएफ नहीं है, थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से प्रश्न अगर कोई भी बनेगा तो आप कर ले जाएंगे। पहला याद रखिए, राष्ट्रीय आपातकाल तो यह अनुच्छेद 352 में है। लागू कब होगा? 3 कारण से, एक युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा सशस्त्र विद्रोह। शुरू में सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, इसके
यह जो आया शब्द किसके स्थान पर, आंतरिक अशांति के स्थान पर आया था। ठीक, आंतरिक अशांति के स्थान पर आया था। और किस संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। जब यह 3 कारण में से कोई कारण विद्यमान होगा तभी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा। और इसको यह लागू कौन करता है, लागू करेगा कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लागू करेगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 352 के अंतर्गत लागू करेगा। लेकिन यह लागू अपने मन से नहीं करेगा, राष्ट्रपति अपने मन से लागू नहीं करेगा, यह लागू करेगा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, लिखित सिफारिश पर लागू करेगा। कौन, राष्ट्रपति लागू करेगा। किसकी सिफारिश पर, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। यह जो मंत्रिमंडल शब्द है शुरू में नहीं था। अनुच्छेद 352 में पहली बार भारत के संविधान में, भारत से संविधान के अनुच्छेद 352 में ही मात्र एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। वह किस लिए, इसीलिए लिखित सिफारिश के लिए। ठीक, यह पहली बार कब जोड़ा गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 352 में। क्लियर हो गया होगा, समस्या नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ तक देख लिए हैं, राष्ट्रपति लागू करेगा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। अब यह लागू कितने दिन के लिए होगा, तो सिर्फ 1 माह के लिए, 1 महीना के लिए लागू होगा। लेकिन 1 महीना के लिए लागू होगा, लेकिन इसे जो है संसद अगर अनुमोदन दे देता है अपने 2/3 सदस्यों के बहुमत से, विशेष बहुमत से, तब यह आगे 6 महीना के लिए बढ़ जाएगा। अन्यथा यह क्या होगा, समाप्त मान लिया जाएगा। इसी दरमियान अगर लोकसभा विघटित है तो वह अपनी पहली बैठक से 30 दिन के अंदर अनुमोदन करेगी, तब यह चालू रहेगा, अन्यथा चालू नहीं रहेगा। क्लियर हो गया, ये हम राष्ट्रीय आपातकाल देख लिए हैं, समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल देख लिए हैं, अब देखिए इसका प्रभाव देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो क्या होगा, जब राष्ट्रीय अगर लागू है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो क्या हो सकता है। तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल मान लीजिए लागू है तो क्या होगा कि भारत का संविधान क्या होगा, एकात्मक हो जाता है। भारत का संविधान एकात्मक हो जाता है। इस स्थिति में यदि आपसे पूछे क्या राज्य में जो सरकार है वह निलंबित हो जाती है, तो राज्य की जो सरकार है निलंबित नहीं होती है। राज्य की सरकार निलंबित नहीं होती है। तो राज्य में सरकार निलंबित नहीं होती है, सिर्फ यह एकात्मक रूप धारण कर लेता है। राज्य सूची के विषय पर भी कानून जो है इस समय संसद ही बना सकती है। राज्य सूची के कानून पर भी, विषय पर भी कानून कौन बना सकती है, संसद। यह सभी राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव हो जाता है। और इस समय क्या होगा कि 1 वर्ष में इसका, इस समय जो है लोकसभा अथवा विधानसभा, लोकसभा हो विधानसभा हो, इसका कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, आपातकाल जैसे ही समाप्त होगा तो एक बार में 1 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया जाए। आपातकाल जैसे ही समाप्त होगा तो क्या होगा, 6 महीने के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा। क्लियर, दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे 5वीं लोकसभा के अंदर, 5वीं लोकसभा के अंतर्गत 2 बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था, जो 1971 से लेकर 1977 तक चला था। क्लियर, राष्ट्रीय आपात देख लिए। अब हम लोग राष्ट्रपति शासन देखेंगे। राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन यदि हम देखें तो यह किस अनुच्छेद से के तहत लागू होता है, 356। यह कब लागू होगा, अगर क्या होगा कि राज्यपाल जो नियुक्त रहता है राष्ट्रपति का के द्वारा जो नियुक्त होता है राज्य में राज्यपाल, वह क्या होगा कि अगर उसको लगे कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, राज्य का संवैधानिक तंत्र क्या हो गया है, विफल हो गया। संवैधानिक तंत्र यदि लगे कि विफल हो गया है तब क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लागू होगा। राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तभी राष्ट्रपति शासन लागू होगा। अथवा केंद्र कोई निर्देश देता है, केंद्र कोई निर्देश राज्य को देता है, कोई निर्देश राज्य को देता है और वह पालन नहीं करता है, तो यह साबित हो जाता है कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था ठीक नहीं है। इस अवस्था में क्या होगा कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। और राष्ट्रपति शासन लागू कब हो, कितने दिन के लिए,
2 महीने के लिए लागू होता है। कितने महीने के लिए? 2 माह के लिए लागू होता है। और यह जो है अनुमोदन अगर संसद कर देती है, संसद अनुमोदन करेगी किस बहुमत के माध्यम से? साधारण बहुमत से अगर अनुमोदन कर देती है तो यह 2 महीना के लिए जो लागू है, या इसका अवधि बढ़ जाएगा। इसका अवधि क्या होगा? बढ़ जाएगा। और यह लागू हो जाएगा कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। कितना महीना के लिए? 6 महीना के लिए लागू हो जाएगा। और 6 महीना के लिए लागू हो जाएगा, यह 6 माह करके बढ़ाया जा सकता है। और यह जो है अधिकतम 3 साल तक इसकी अवधि हो सकती है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 3 साल हो सकती है। अभी तक सबसे ज्यादा अवधि तक राष्ट्रपति शासन जो रहा है, लागू रहा है जम्मू कश्मीर राज्य में। कहां पर? जम्मू कश्मीर राज्य में, जो कि अब वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहां लागू हुआ था? तो पंजाब में। कहां में? पंजाब में, जिसे पेप्सू राज कहा जाता था। क्लियर? दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रपति शासन देख लिए हैं। अब हम लोग वित्तीय आपातकाल देखेंगे। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात याद रखना है, या अनुच्छेद 360 के तहत लागू होता है। किस अनुच्छेद के तहत? 360 के तहत। तीनों आपातकाल जो लागू करता है वह कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। या कब लागू होगा? जैसे राष्ट्रपति शासन क्यों लागू होता था, राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लागू होता था, ठीक उसी तरह वित्तीय आपातकाल कब लागू होगा? अगर लगे कि देश का साख खतरे में है, तब जो है किसी भी एरिया में या संपूर्ण भारत में वित्तीय आपातकाल लागू हो सकता है। संपूर्ण भारत में या विशेष क्षेत्र में। संपूर्ण भारत अथवा विशेष क्षेत्र में जो है राष्ट्रपति शासन वित्तीय आपातकाल लागू हो सकता है। अब वित्तीय आपातकाल का प्रभाव क्या होता है? तो वित्तीय आपातकाल का अगर हम प्रभाव देखें तो वित्तीय आपातकाल का प्रभाव क्या होगा कि राज्य का जो विधानमंडल जो है कोई कर संबंधी विधेयक पारित करती है तो वह डायरेक्ट राष्ट्रपति अपने पास मंगा सकता है। जितना भी अधिकारी है सबका वेतन में कटौती किया जा सकता है। साथ ही साथ जो है कर की जो राजस्व की जो बंटवारा है वह उसका झुकाव केंद्र की तरफ रह सकता है। इस सभी काम इसका प्रभाव हो जाता है। और इसकी अवधि जो है वित्तीय आपात की या अनिश्चित होती है। कितनी होती है? अनिश्चित काल के लिए होती है। और यह प्रथम बार 2 महीने के लिए लागू होती है। कितने महीने के लिए? 2 माह के लिए लागू होती है। लेकिन संसद यदि अनुमोदन दे दे, संसद यदि अनुमोदन दे दे तो यह जो है कितने दिन के लिए लागू होती है? अनिश्चित काल के लिए। यह लागू कितने दिन के लिए हो जाएगी? अनिश्चित काल के लिए। क्लियर? वित्तीय आपात भी हम लोग देख लिए हैं। अब एक बार रिवीजन तेजी में कर लेते हैं ताकि सभी पॉइंट आपको याद आ जाए, याद हो जाए। देखिए, देखना है वीडियो तो पूरा देखिए, अन्यथा मत देखिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं रह जाता है। तो चलिए तेजी से हम लोग रिकवर करते हैं, जितने भी पॉइंट किए हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपात उपबंध। तो आपात उपबंध जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में वर्णित है। और यदि भाग पूछे तो भाग जो है भाग 18 में। किस भाग में? भाग 18 में। क्लियर? और यह जो आपात उपबंध लिया गया है, यह लिया गया है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। 3 प्रकार के आपात हैं भारत में। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात। एक है राष्ट्रपति शासन, और एक जो है यह है वित्तीय आपातकाल। क्लियर हो गया? अब राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत और वित्तीय आपात 360 के तहत। राष्ट्रीय आपात जो लागू होगा 3 कारण से। एक युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा जो है यह होगा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। क्लियर हो गया? राष्ट्रपति शासन तभी लागू होगा जब लगे कि संवैधानिक तंत्र राज का विफल हो गया। वित्तीय आपात तभी लागू होगा जब साख खतरा पर हो या किसी भी क्षेत्र में या पूरे देश के लिए लागू हो सकता है। ठीक इसी प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल 2 प्रकार का, एक युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर जो लागू होता है उसे बाह्य
आपातकाल कहते हैं, जबकि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होता है इसे आंतरिक आपातकाल कहते हैं। ध्यान दीजिए, बाह्य आपातकाल जो है संपूर्ण देश के लिए लागू होगा, बाह्य आपातकाल संपूर्ण देश के लिए लागू होगा, जबकि आंतरिक आपातकाल या जो है संपूर्ण देश के लिए भी लागू हो सकता है अथवा जो है किसी विशेष क्षेत्र के लिए भी लागू हो सकता है। क्लियर हो गया। अब देखिए, एक आप लोग पढ़े होंगे कि मौलिक आधार का निलंबन हो जाता है, आपातकाल लागू होता है। तो मौलिक आपातकाल में मौलिक अधिकार का निलंबन। अब इसी में एक चीज और देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है शुरू में 1 माह के लिए, अगर संसद अनुमोदन दे दी तो यह 6 महीने के लिए लागू हो जाता है और बाद इसकी अवधि बढ़ती रहती है। राष्ट्रपति शासन शुरू में 2 माह के लिए 60 दिन के लिए, अगर संसद अनुमोदन दे दे तो 6 महीना के लिए और अधिकतम 3 साल के लिए। वित्तीय आपातकाल भी शुरू में 2 माह के लिए लागू होती है, संसद अनुमोदन दे या अनिश्चित काल के लिए लागू होगी। क्लियर। अब देखिए, आपातकाल में मौलिक अधिकार का उल्लंघन, मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं, निलंबन। राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, यह जो है प्रभाव है राष्ट्रीय आपातकाल का। तो मौलिक अधिकार का निलंबन। अब बताए हैं आप लोग को कि आपातकाल जो है, राष्ट्रीय आपातकाल 2 प्रकार का, एक बाह्य आपातकाल, एक आंतरिक आपातकाल। बाह्य आपातकाल, एक आंतरिक आपातकाल। तो बाह्य आपातकाल जो है कितने कारणों से? 2 कारण से। जो एक हो गया कौन सा? युद्ध, युद्ध के आधार पर हो या क्या कहते हैं बाह्य आक्रमण के आधार पर होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बाह्य आपातकाल। क्लियर। आंतरिक आपातकाल जब भी लागू होगा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। क्लियर हो गया। तो अब देखिए, क्लियर। तो इसमें 2 प्रकार से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, जैसे ही आंतरिक आपातकाल हो या बाह्य आपातकाल। तो 2 प्रकार का होता है, तो आंतरिक आपातकाल या बाह्य आपातकाल। तो जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, ठीक, तो अनुच्छेद 358 के तहत जैसे ही लागू होगा, अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, वह निलंबित हो जाती है। अनुच्छेद 358 में जो है वह स्वतः क्या होती है? निलंबित हो जाती है। और यह सिर्फ होगा बाह्य आपातकाल के आधार पर। किसके आधार पर? बाह्य आपातकाल के आधार पर, ठीक। और जैसे ही, और सशस्त्र विद्रोह में क्या है कि जैसे अनुच्छेद 358 के तहत जो जैसे ही क्या होगा कि अनुच्छेद 358 जैसे ही लागू होगा, अनुच्छेद 19 के तहत जितने प्रकार की स्वतंत्रता है वह क्या होगा? निलंबित हो जाएगा, ठीक। जैसे ही अनुच्छेद 359 लागू होगा, या जो है अपने आप लागू नहीं होता है, और अनुच्छेद 359 में क्या होता है? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति जिन जिन मौलिक अधिकारों को निलंबित करना चाहेगा उन सभी अधिकारों को निलंबित कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 359 के तहत। किसके तहत? 359 के तहत। देखिए, इसमें मौलिक अधिकार का निलंबन नहीं होता है, या जो है कि मौलिक अधिकार के उपचार का निलंबन हो जाता है। मौलिक अधिकार का अगर क्या होता है कि अगर मौलिक अधिकार पर प्रहार होता है तो वह हम लोग न्यायालय जा सकते हैं। तो न्यायालय जाने की प्रक्रिया जो है बाधित हो जाती है 359 के तहत, और इसमें मौलिक अधिकार ही निलंबित हो जाता है। इसमें मौलिक अधिकार के उपचार का निलंबन और इसमें मौलिक अधिकार ही निलंबित हो जाता है। क्लियर हो गया। दिक्कत नहीं होना चाहिए। 359 लागू होगा तो राष्ट्रपति जिन जिन मौलिक अधिकारों को के उपचार को निलंबित करना चाहेगा उन सभी मौलिक अधिकार को निलंबित मौलिक अधिकार के उपचार को निलंबित कर सकता है। लेकिन 358 जैसे ही लागू होगा तो अनुच्छेद 19 स्वतः लागू हो जाएगा और 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है अपने आप क्या होगी? निलंबित हो जाएगी। लेकिन इस दरम्यान जो है इसके बारे में हम लोग न्यायालय में भी चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें शर्त है, न्यायालय में चैलेंज तभी कर सकते, उस शर्त में ही नहीं कर सकते जो मौलिक अधिकार के निलंबन से संबंधित है, अन्यथा में कर सकते हैं। क्लियर। दिक्कत नहीं होना चाहिए। और याद रखिएगा कि अगर आपातकाल लागू होता है तो न्यायालय में हम लोग जा सकते हैं कि वास्तव में आपातकाल लागू करने की स्थिति थी, दशा थी या नहीं थी। क्लियर हो गया। दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 359 तभी लागू होगा जब बाह्य आक्रमण या
बाह्य आपातकाल लागू होगा और 358 सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू हो। 358 जो है जब भी लागू होगा बाह्य आपात के कारण, और 359 जो है सशस्त्र विद्रोह के कारण। दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग एक बार देख लीजिए, समस्याएं हो तो क्लियर कर सकते हैं।